जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। पुराणों में आज तक नहीं समझ पाई है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। ये गुरु है, ये नकली डुबो दिया सारा मानव। तो पुण्यात्माओं अब जागो, ध्यान से इस दास के वचनों पर कुछ अमल करो, देखो अपने सदग्रंथों को और संभलो और चलो सतलोक में जहां कोई कष्ट नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है, 2 अक्षर के नाम से मोक्ष होगा, वो इनके पास नहीं, तो ये पूरे गुरु कहां से होगे? कुछ तो सोचो। इनकी अपनी कलम से लिखे हुए पर तो देख लो ये कितना ज्ञान रखते थे। तो अब दास जो निर्णय करके आपको देना चाहता है कि कौन सा ज्ञान ठीक है कौन सा गलत है, इसका निर्णय हम परमात्मा की अमर वाणी से, जिसने स्वयं आकर के बताया, साथ में उन महापुरुषों को जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते रहे हैं और उनके द्वारा उनके अमृत वचनों को अपने सत्संगों में भी लेते रहे हैं। राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये सभी वो कौन है? स्वयं परमेश्वर परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाला, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय गीसा दास साहिब जी के विषय में इन राधा स्वामी पंथ वालों को विशेष ज्ञान नहीं था। ये भी रजा थी दाता की, इन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनके अंदर काफी निर्णायक तरीके से उस सतनाम का जिक्र किया हुआ है। तो इन्होंने ऊपर जितने भी महापुरुष आपको बताया उनकी वाणियों को ये सत्य मानते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उन्होंने परमात्मा को बताया कि वो मनुष्य दृश्य है और वही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष स्वयं आकर के इन महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में है, पहले ये भारतवर्ष ही था, तो वहां नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में और प्रत्यक्ष दृष्टा भी ये देखते हैं कि एक संत के साथ वो दरिया में छलांग लगा के बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अंतर्ध्यान किया, कबीर परमेश्वर जी ने बाबा जिंदा के रूप में आए थे। वो अंतर्ध्यान करके नानक साहिब जी को जिधर जल जा रहा था उससे विपरीत दिशा में ले जा करके कहीं उनके शरीर को छुपा दिया। आत्मा को लेकर के सचखंड गए। वहां नानक साहिब जी ने देखा सतपुरुष को, कबीर परमेश्वर को, जो नीचे से जिंदा बाबा के रूप में उनके साथ गए थे। ऊपर जाकर के परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत बड़ा गुमज है वहां पर। उस गुमज के अंदर एक मंदिर नुमा गुमज है, उसके बीच में बैठे हैं परमात्मा और नीचे से गए थे बाबा जिंदा के रूप में कबीर साहब नानक जी के साथ में। चौर करने लगे कबीर साहब यानी बाबा जिंदा के वेश में, अपने ही दूसरे रूप जो तख्त पर विराजमान थे परमात्मा अन्य रूप में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश। तब नानक साहिब जी ने अपनी सोच से ये सोचा कि रब तो ये है जिड़ा तख्त पे बैठा है। इतनी देर में क्या हुआ कि तख्त पर बैठे हुए तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए। जिंदा बाबा वाले रूप में नीचे से गए थे और तेजो में शरीर जो था वो चौर करने लगा। बाबा जिंदा वाले वेश पर अपने ही दूसरे रूप पर। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए कि ये क्या चक्कर है, बाबा जी के ऊपर और भगवान सेवा कर रहा है, चमर कर रहा है। इतने में क्या देखा, वो तेजो में जो शरीर था
वो बाबा जिंदा वाले वेश में समा गया और अकेले बाबा जिंदा रूप में कबीर भगवान असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान रह गए। चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप हवा में मालिक की दया से। तब नानक साहब जी ने देखा को आए गुरु वो हो, ये है भगवान, ये तो स्वयं ही। तब मालिक ने कहा था कि प्यारी आत्मा, ये सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। श्री नानक साहब जी भी पहले विष्णु जी के उपासक थे, गीता जी का पाठ किया करते थे, राम और श्री कृष्ण का जाप करते थे, ब्रजलाल पांडे से ये गीता पढ़ा करते थे। परमात्मा ने इनको वहां गीता के विषय में बताया कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला, और वो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है, वो परमात्मा मैं हूं। वहां जाने के बाद तो नानक साहब जी को सारी बात समझ में आ गई, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई। 3 दिन तक रखा कबीर भगवान ने उस महात्मा को, नानक साहब जी को। तीसरे दिन उनको शरीर में वापस छोड़ दिया। और साथ में ये भी कहा था कि ये सतनाम से मोक्ष होगा तेरा। कोई भी प्राणी है, सतनाम के बिना उसकी मुक्ति नहीं। कोटि नाम जहान में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता हुआ को जाने ना कोई। तो नानक साहब जी से कहा था कि मैं काशी शहर के अंदर बनारस में वहां एक धानक रूप में रह रहा हूं, जुलाहे रूप में। आप वहां आना पृथ्वी पर, वहां तुझे सतनाम दूंगा। अब नानक साहब जी को और सारी बात समझ में आ गई कति 100%, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलवाया उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, उन्होंने बताई हमारी इतनी आयु है। उसके बाद हमारी मृत्यु होगी, कहाँ जाओगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसके बाद नानक साहब जी गदगद हो गए, गिरे सचमुच हम तो डरे ढोरे थे। उनको फिर वापस छोड़ा, तीसरे दिन वापस आए। नौकरी करते थे एक नवाब के यहाँ, नौकरी त्याग दी और ऐसा ही वेशभूषा बना करके जिस रूप में परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोला पैर के ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़ा, और चल पड़े बनारस की तरफ। प्रथम उदासी माने संसार से विमुख होकर के, उदास होकर के परमात्मा की खोज और प्रचार के लिए वो चले। प्रथम उदासी उनकी बनारस की है। अब रास्ते में वो पूछते चले गए कि ये ज्ञान कहीं और भी किसी को है क्या नहीं। जो भी कोई साधु संत डेरा मिलता वहां जाकर के प्रश्न करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी कह देते थे ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। नानक साहब जी आगे तुर जाते थे, आगे चल पड़ते कि नहीं इनके खक नहीं पता इनको। ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंचे, रामानंद जी के पास, ब्राह्मण के पास, के उससे बात करूं, उससे भी चर्चा करूं। रामानंद बहुत पहुंचे हुए महापुरुष माने जाते थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर। और वो भी कबीर परमेश्वर ने उनको भी सेट कर रखा था, पहले ही उनके साथ वार्ता हुई थी। वो भी श्री कृष्ण राम के पुजारी थे और शंकर भगवान के पुजारी थे, और विष्णु से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। उनको भी सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानेगा मुझ, गरीबदास तो से को सुन गायत्री गुज, कि मुझे जो सतलोक में देख लेगा वो तो मैंने मान लेगा यम गॉड, अन्यथा कोई नहीं माने, क्योंकि जुलाए रूप में भगवान बैठा कौन माने। हम तो उन्हें तो भगवान मान लिया जिनके हाथ में त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्कर हो या गदा ले रखी हो, क्यों डरते माना उन्हें तो। अब बिना ज्ञान के ऐसी हमारी स्थिति थी। तो जब नानक साहब जी ने जाकर के रामानंद जी को छेड़ा, ज्ञान चर्चा के लिए कहा कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तब श्री रामानंद जी ने कहा कि महात्मा जी, इसी ब्रह्म में फिरूं था जिस ब्रह्म आप फिर रहे हो। मुझे मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि इनके माता पिता हैं। इनकी सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे गुरु समझो या मेरे शिष्य समझो, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दिला रखी है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए रखो।
अन्यथा वो सारी सृष्टि के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और कबीर नाम के वो जुल्हा धानक वर्ण के अंदर आए हुए हैं, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनके दर्शन कराओ, मैं बात करूंगा उनसे। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया। मालिक को तो पता था वो प्यारी आत्मा आ रही है, रुक नहीं सकते इस ज्ञान से, जख्मी होने के बाद प्राणी घायल हो जाता है। नानक साहब जी पहुंचे जहां पर परमात्मा खड्डी में बैठ गए और कपड़ा बुन रहे थे। अब नानक साहब ने जाकर देखा कि ये परमात्मा तो सचमुच वही थे जो बेई नदी पर मिले मुकू और सचखंड लेकर गए सारी सृष्टि के रचनहार, ये यहां भी आ गए। तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। सभी आसपास के जुल्हे आकर इकट्ठे हो गए। एक पंजाब देश का पंजाबी आकर इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। सभी हंस रहे हैं उंगलियां दे देकर मुख में कि इसको क्या पता, ये तो जुल्हा है, इसको भगवान बता रहा है। लेकिन जिसने भगवान को देख रखा वो कैसे माने उन भोली आत्माओं की जिनको पता नहीं, वो लाल की पहचान जोर ही कर सकता है। फिर नानक साहब जी ने कहा है, ये 24 पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में महिला पहला की वाणी है कि एक सवान दोई सवानी नाल भौके भलकाई सदा बिहाल, ये कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहब जी कह रहे हैं तेरा एक नाम वो सतनाम तारे संसार, पूरे संसार को पार कर दे, और मैं भी उसी आस में उसी आधार से आपके पास आया हूं। और फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां नानक साहब जी कह रहे हैं कि इसको तुम एक जुलाहा मत समझो, ये बहुत भार है, बहुत वजनदार है, इसमें बहुत कीमत है इसकी। ये ठगवाड़ा ठगी देश, ये सबको जो है ना धोखा दिए बैठा है, ये खुद परमात्मा है। लेकिन कौन माने? एक जौहरी, एक इतने से 100 ग्राम 200 ग्राम के कंचे को, और कोई कहे ये 2 करोड़ का है, किसको यकीन हुआ? चौनी भी ना देखो, ये नए फूक एक तरफ। और जो उसको परख लेता है कि सचमुच ये लाल है, वो कहेगा ला मुझे दे, और लोग छुपा के भाग लेगा, कोई देख ना ले। तो ये वो तो लाल के पारखू बनाए परमात्मा ने पहले उन महापुरुषों को जो भगवान को पहचान सके। फिर उनका 771 पृष्ठ पर वाणी दर्ज है महिला पहला की। नानक साहब जी ने कहा कि नीच जात परदेसी मेरा, छे नावे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, कैसे मोढ़ा पावे। तो पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो सतिथि बताई भगवान को देखकर, वो साकार बताई, ऐसे ही वो परमात्मा लीला करता है। इसी प्रकार वो परमात्मा अपनी लीला के आधार से अपने स्वभाव अनुसार सभी महापुरुषों को मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल